नमस्कार जी, भवानी ठाकुर, प्रदेश मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश। आज यहाँ पर लील महाविद्यालय में बस छात्र शक्ति द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और तालाबंदी की गई। इसका हमारा मुख्य उद्देश्य पिछले 9 वर्षों से यहाँ पर छात्र जूझ रहा है। इतने 3-3 घंटे पैदल चलकर यहाँ पर क्लासेस लगाना पहुँचता है, लेकिन क्लासेस में आता है फिर भी 1 या 2 क्लासेस लगती है। ना यहाँ पर बारिश में ठहरने की व्यवस्था है, ना यहाँ पर लाइब्रेरी की अच्छी व्यवस्था है। खंडरों में क्लासेस लगती है, यहाँ पर कमरों में घुटन महसूस होती है। लेकिन उसके बावजूद भी 9 वर्षों से इस बिल्डिंग का कार्य चल रहा है, लेकिन 9 वर्षों के बाद भी ये बिल्डिंग अभी तक तैयार नहीं हुई है। राजनीति के कारण, यहाँ पर पॉलिटिकली प्रेशर के कारण आज का छात्र यहाँ पर राजनीति के बीच पिसा जा रहा है। और यहाँ पर टीचर्स के पास भी कई बार हम डिमांड कर चुके हैं, कई बार हम डीसी साहब को ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन उसका कोई भी रिप्लाई यहाँ के छात्रों को नहीं मिला है। और मैं इस मीडिया के माध्यम से प्रदेश सरकार को और इस प्रशासन को और चंबा के प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर अगर यहाँ पर स्टाफ की नियुक्ति नहीं की जाती है और यहाँ खंडरों में क्लासेस छोड़कर नए महाविद्यालय में शिफ्ट नहीं किया जाता है, तो आने वाले समय में ये छात्र शक्ति आज यहाँ पर बैठी है, कल को तालाबंदी होगी और 1 हफ्ते के बाद ये स्टूडेंट बिना किसी को बताए नए महाविद्यालय में बैठेंगे। और हमें टीचर्स भी टाइम पर चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में क्लासों का बहिष्कार किया जाएगा, कॉलेज का बहिष्कार किया जाएगा, जिसका खामियाजा इस प्रशासन को और प्रदेश सरकार को भुगतना पड़ेगा। मेरा नाम प्रमिला ठाकुर है, मैं कला स्नातक 3य वर्ष की छात्रा हूँ। आज हमारे और हमारे साथियों का यहाँ पर तालाबंदी करने और धरना प्रदर्शन करने का जो उद्देश्य है वो हमारे कॉलेज की जुड़ी महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, जो कई वर्षों से हमारे कॉलेज में पड़ी हुई है, जिनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता और ना ही ध्यान दिया जा रहा है। हमारे कॉलेज में अध्यापकों के पद रिक्त पड़े हुए हैं। भवन निर्माण का कार्य कितने वर्षों से अधूरा रह गया है। इसके निर्माण में इतनी धीमी गति क्यों है? हम इसके लिए कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, डीसी ऑफिस जा चुके हैं, लेकिन हमारी इन समस्याओं के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। हमें हमेशा चुप करवा के इन कमरों में रख दिया जाता है। क्या हम अपने इन अधिकारों के प्रति आवाज नहीं उठा सकते हैं? हम कब तक ऐसे पिछले 3 सालों से हम इसी खंडरों में क्लासें लगा रहे हैं, जहाँ पे बाथरूम शौचालय की सुविधा नहीं है, पेयजल की सुविधा नहीं है, कई प्रकार के खतरे। यहाँ पे बारिश के कारण बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते, इतनी दूर दूर से आते हैं। हम कब तक हम इन्हीं खंडरों में क्लासेस लगाएंगे? नाम अर्चना है, मैं कला स्नातक 3य वर्ष की छात्रा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं, हमारे कॉलेज का भवन निर्माण जो है वो बहुत धीमी गति से चल रहा है उसका कार्य, और हमारा इकट्ठा होने का मेन मकसद यही है कि हमें प्राध्यापकों की हमारे कॉलेज में नियुक्ति की जाए और हमारे भवन निर्माण का कार्य पूरा किया जाए। और अगर ये कार्य पूरा नहीं हुआ तो हम क्लासेस नहीं लगाएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। नाम सचिन है, मैं कला स्नातक 2य वर्ष का छात्र हूँ और मैं 3 घंटे सफ़र करके यहाँ कॉलेज में आता हूँ, परंतु 3 घंटे सफ़र करने के बाद यहाँ पर आने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ मेरी 1 क्लास लगती है। तो 1 क्लास लगाने के बाद कभी बारिश होती है तो यहाँ ठहरने के लिए भी जगह नहीं है, तो हमें मजबूरन घर जाना पड़ता है। लाइब्रेरी में कोई भी किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, पंखों की यहाँ पर किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। गर्मियों में बुरा हाल हो जाता है बच्चों का। कमरों में ऐसे कमरे हैं जहाँ पर घुटन महसूस होती है। खंडरों में क्लासें लगाते हैं हम। इस कॉलेज का निर्माण कब तक होगा और क्यों नहीं हो रहा है जल्दी? ये हमें जल्द से जल्द जवाब चाहिए।